जिस तरीके से कचहरी में चुनाव प्रचार अब तेज हो चुका है, सेंट्रल बार, बनारस बार, और हमारे साथ भावी प्रत्याशी हैं जिनका नाम है शिव बहादुर पटेल जी हैं, और ये महामंत्री पद के उम्मीदवार हैं। और सेंट्रल बार सीधे तौर पर हम बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से चुनाव की जो सरगर्मी है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पूरे कचहरी में हर लोग अपना बैनर पोस्टर लगाने में जुटे हैं। अधिवक्ताओं को क्या संदेश देते हैं, किस तरीके से उनका काम करेंगे, तमाम सवाल हैं। ये बताइए कि शिव बहादुर जी की जिस तरीके से आप बैनर पोस्टर पूरे कचहरी में लगा दिए हैं, अधिवक्ताओं को क्या पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर चुनाव आपके पक्ष में आता है तो? देखिए, सबसे पहले हम अपना परिचय देते हैं। मैं शिव बहादुर पटेल, पूर्व पुस्तकालय मंत्री, दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी। अब की बार हम महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी से। इस समय सबसे पहले तो हम जितने भी हमारे युवा और वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं, हम उनका बखूबी सम्मान करते हैं और उनके सम्मान के प्रति हम किसी भी स्तर तक काम करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए, उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे। और इस समय कचहरी परिसर में आतंकवादियों से लगातार कचहरी को उड़ा देने की धमकी आ रही है। इसमें हमारे जिला जज महोदय के मोबाइल पे बराबर कचहरी परिसर को, दीवानी परिसर को, कलेक्ट्रेट परिसर को उड़ा देने की धमकी का मैसेज लगातार आ रहे हैं। इसको लेकर के इस समय कचहरी में चारों तरफ वो जांच करके ही वादकारियों को, यहाँ तक कि वकीलों की जांच के लिए भी आदेश जारी है। अब ऐसी स्थिति में इस समय कचहरी की सुरक्षा की व्यवस्था मेन जिम्मेदारी है अधिवक्ताओं के ऊपर है, यहाँ के बार के पदाधिकारियों के ऊपर है। इसी को ध्यान में रख करके इस समय चारों तरफ कचहरी में लाउड स्पीकर आदि की बखूबी व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि छुट्टी के परिसर में भी चारों तरफ लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, जिससे सभी किसी भी प्रकार की मैसेज या किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव इस कचहरी के अंदर पड़ता है तो उसकी तुरंत सूचना वादकारियों को, अधिवक्ताओं को दे करके उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जान बचाई जा सके, क्योंकि आतंकवादी इस समय कचहरी के परिसर को उड़ाने के लिए पूरे लामबंद हो चुके हैं। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप कचहरी उड़ाने की जो धमकी दो बार आई है, बहुत सारी बात इस चल रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि चुनाव की जो सरगर्मी है 2026 चल ही रहा है, 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोग। जिस तरीके से बहुत सारे युवा अधिवक्ता हैं, युवा अधिवक्ताओं के लिए बैठने उठने के लिए व्यवस्था बहुत कम है, उनके लिए किस तरीके से अगर आप आते हैं तो किस तरीके से आवाज़ उठाएंगे? ऐसा है, इस समय वास्तव में कचहरी में अधिवक्ताओं की जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसमें वास्तव में बैठने की व्यवस्था कम है। अब आगे अगर भविष्य में बनता है कि इधर सेंट्रल जेल वाला जो प्रॉपर्टी है वो भी अगर हमारे ये सिविल कोर्ट को मिल जाता है तो हमारा कचहरी का विस्तार हो जाएगा। इधर जो है इधर ये बनारस क्लब की जो प्रॉपर्टी है, उधर गार्डन वाली जो प्रॉपर्टी है, ये भी अगर हमारे सिविल कोर्ट को मिल जाए तो वास्तव में हमारे सारा वो दिक्कत जो है, बैठने उठने की जो दिक्कत है, वाहन खड़ा करने की दिक्कत है, ये सब सही हो जाएगा। और जिस तरह से अंडर पार्किंग स्थिति बना दिया जाए और उसके ऊपर कोर्ट को चलाया जाए तो इससे भी हमारी समस्या का समाधान निकल जाएगा। अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल को लेकर लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं अधिवक्ता, क्या मांग करते हैं सरकार से आप? जिस तरह से राजस्थान में और भी कुछ स्टेटों में
अधिवक्ता संरक्षण एक्ट लागू है, उसी तरह से हम चाहेंगे कि सभी अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए बनारस यूपी में भी अधिवक्ता संरक्षण एक्ट लागू कर दिया जाए, जिससे हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन की बखूबी बन जाएगी और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की सुरक्षा में वो एक एक्ट और वो एक नंबर जो जारी होता है, सूचना मिलने पे तुरंत फोर्स अवेलेबल हो जाएगी। इस तरह से ये आवश्यक है। ठीक ठीक। तो आप सुन रहे थे शिव बहादुर पटेल जी, बहुत सारी बात बताए हैं, बहुत सारे युवाओं के लिए व्यवस्था करने की भी बात कर रहे हैं। विशेष इंटरव्यू करते तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।